नमस्कार दोस्तों, सराउंडिंग नॉलेज के करंट अफेयर पार्ट्स में आप सबका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बन गया है? तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला, मतलब उस निर्वाचन क्षेत्र में हर एक वार्ड में पुस्तकालय बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, धर्मदम। हाल ही में एक तारे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी। हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जी को इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी की जगह ली है। रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने स्टेशनों का नवीनीकरण शामिल है? तो इस योजना में 1000 से अधिक स्टेशनों का नवीनीकरण शामिल है और इसका नाम रखा गया है अमृत भारत स्टेशन योजना। भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को कैसे इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? सिंगल स्पोर्ट्स, मल्टी स्पोर्ट्स, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो हाल ही में भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स के रूप में नामित किया है या मान्यता प्रदान की है। हाल ही में किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव हाल ही में केरल में संपन्न हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, केरल। किस आईआईटी ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, आईआईटी मद्रास। वार्टन क्यूएस री इमेजिन अवार्ड को शिक्षा का ऑस्कर भी कहते हैं। 29 दिसंबर से भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए लागू हो गया है? तो हाल ही में भारत सरकार का ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए लागू हो गया है, जो कि 29 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ होगी? तो कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना उत्तराखंड के टिहरी में होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी। हाल ही में ऑलराउंडर फरहान बहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन ये था, किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हो गई है? तो दोस्तों, हाल ही में देखा गया है कि दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली
मृत्यु हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, दक्षिण कोरिया। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन। एक शोध के अनुसार अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन कब तक विलुप्त हो सकते हैं? 2050, 2080, 2100 तक या फिर 2150 तक? तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो सही लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।